जी सेट क्या होता है, कोई भी एक जना जिसको जो भी दिमाग में आए, सेट क्या होता है। तन्वी दीदी सेट क्या होता है, सेट सेट है। अक्षत बढ़िया। फर्स्ट क्लास है सारी चीज। है ना, मेरे को पता थी मेरे इशारों से आप यही सोचोगे। थोड़ा और सोचो। काफी सारी चीजों का ग्रुप। यस। और सोचो और सोचो। राघव पेड़। एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं बोलूं तो कप का सेट घर में, है ना, चेयर्स का सेट, ठीक है। अगर मैं कहूँ ट्यूबलाइट्स का सेट, ठीक है, अलमीरा का सेट, सोफे का सेट, तो ये शब्द सबने सुने होंगे। पर सेट का मतलब वो नहीं, सेट है वो वाला सेट नहीं। सेट से मतलब होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्या होता है बेटा जी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। डन। समझ गए सेट से मतलब क्या है। पर बात आती है सर इस चैप्टर को हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेटा जी इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे सिंबलों का यूज करेंगे। जैसे एक चीज बताओ, आप बचपन से ये वाले सिंबल पढ़ते आए होंगे, ये इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने राइट हैंड साइड पे बनाया है इसका मतलब क्या है। कोई भी एक जना आंसर कर सकता है। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। कौन ग्रेटर देन, क्या पढ़ोगे आप इसे। क्यू इज ग्रेटर देन जिसके पी। साइड ओपन। ग्रेटर देन क्यू पी। इज ग्रेटर देन पी, या फिर पी इज पी स्मॉलर स्मॉलर देन देन क्यू, क्यू। यानी पी छोटा है क्यू से या क्यू बड़ा है पी से, यस और नो। ऐसे ही सेट यस। के यस अंदर सर। हम पता है बहुत सारे सिंबल, कौन कौन से सिंबलों का मतलब सीखेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इस पूरे यू का क्या मतलब होता है, आधे यू का क्या मतलब होता है, इतने इसके इसका क्या मतलब होता है, ऐसे इसका क्या मतलब होता है, नॉट बिलोंग्स टू मतलब इनका क्या मतलब होता है, यहाँ तक कि इनका भी अपना एक मतलब है। मतलब समझ रहे हो, सिर्फ हमेशा ये नहीं है कि मैथमेटिक्स में नहीं फिक्स कर दिया सिर्फ यही यूज होगा ना। ऐसे पता नहीं कितने सारे सिंबल हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर यूज होने हैं, यहाँ तक कि इस ट्रायंगल का भी यूज होगा। पर बात आती है यानी कि सेट्स हमारे को बहुत सारे सिंबलों से परिचित कराएगा। यानी हर सिंबल का अपना एक जो मतलब होता है वो क्लियर करेगा। जैसे बचपन में आपने इसका मतलब पता था, तो मैं अगर आपको ये लिखूं तो क्या ये वैलिड है। क्योंकि अब आपको मतलब पता है तो आप खुद बता सकते हो ये चीज मैंने सही लिखी है गलत लिखी है। ये मैंने एक तरफ सिंबल लगाया है, एक तरफ टू लिखा है, एक तरफ वन लिखा है, कि तो क्या मैंने ये सही लिखा है। बोलो। नहीं। नहीं लिखा। अब सही है। हाँ। हाँ, क्योंकि आप इसका मतलब जानते थे, जिसकी तरफ छोटा मुंह वो छोटी वैल्यू, जिसकी तरफ आ करके वो बड़ी वैल्यू होती है। क्लियर है, बोलो हाँ। तो सेट्स, अब बात आती है सर सेट्स क्या है फिर। तो सेट्स के अंदर एक तो हम सिंबल्स की पहचान करेंगे, और सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, दो तरीके से। सेट्स को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं। एक करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर फॉर्म। ये सभी अभी बताऊंगा कैसे, पर मेरे शब्दों पे ध्यान देना सभी। डन, बोलो हाँ। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कैसे हाँ। क्लियर करेंगे पहले मैं बताता हूँ। मैं कुछ वैल्यूज बोलूंगा, आप बताना। जैसे कि सबसे पहले इशिका दीदी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा। यस सर। चलो बेटा, मैंने यहाँ पे ना एक वैल्यू लिखी है, x सच दैट x इज अ वॉवल्स, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो आपके माइंड में क्या आया, जल्दी बोलो। वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी आपके माइंड में कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स घूमे होंगे तुरंत। बोलो कौन कौन से, बोलो जी जी। एक एक करके आंसर देंगे। बोलो क्या होते हैं वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ए। ए, ई, ई। आई। आई, ई ओ, ओ। यू। यू, आई है ना, ओ यू। है ना, बोलो हाँ। द्वारा 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 द्वारा, मैं एक और सेट लिखता हूँ, डन। हाँ। द्वारा द्वारा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स। देखो जिसका नाम लू बस वही आंसर देगा, ठीक है। नंबर्स लेस देन सेवन, लेस देन सेवन। वेट, अगर मैंने नाम लिया तन्वी दीदी, तन्वी दीदी, नेचुरल नंबर्स पता है ना किसे बोलते हैं। यस सर। नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए और यस लेस देन सर। सेवन। वन टू इंफिनिटी। बोलो बोलो क्या, नहीं लेस देन सेवन पूरे लैंग्वेज वन का टू सेंस। सिक्स। वन, वन टू सिक्स। टू, बोलो पूरे। टू। थ्री। हाँ, फोर। फाइव हाँ, सिक्स। आप बेटे क्लियर है। अब वैसे ही अगर मैं आप सब चीज से बोलूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, अभिषेक सिंघल।
मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, बोलो बोलो, नहीं पता सर वैरी करे। है ना, नहीं पता, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। दोबारा से, अगर मैं बोलूं बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, अभिषेक सिंघल, बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, अब हो सकता है राघव कहे सर मैं ही हो सकता हूँ, इशिका दीदी कहे सर मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता क्रिकेट में, अब ये वाली कोई बात थोड़ी ना हुई। अक्षत कहे सर बेस्ट क्रिकेटर तो मैं हूँ, अब वही वाली बात हो गई ना। हो सकता है कोई अपने आप को मान के चल रहा हो। तो मेन चीज क्या है कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ये सेट नहीं है। पर अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर करना। रेडी राघव, जे से स्टार्ट यस होने सर। वाले मंथ के नाम बताओ, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम। सर जनवरी जून जुलाई। यानी ये सेट है या नहीं है, यस सर। क्योंकि इसको डिफाइन किया जा सकता है। अक्षत, अक्षत, यस सर। मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड कौन होता है? लायन। हाँ, हो सकता है, लायन। हो सकता है तन्वी दीदी कहे सर मुझे तो चूहे से भी डर लगता है, और पता चली राधिका दीदी कहे लोयन से तो मैं खेलती हूँ, ये मोस्ट डेंजरस कैसे हो गया, है ना। तो इन शॉर्ट, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड डिफाइन नहीं है। तो समझ गए, इस लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हो बेटा जी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्लियर, मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए, जिसका कलेक्शन किया जा सके उसी को सेट बोला जाता है। ठीक है, सेट्स को दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। डन। अगर मैं बात करूं फिर से, तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है जो हम पैराग्राफिकली फॉर्म में लिखते हैं। दिख रहा है बेटा जी आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफिकली लिखा था, क्या कि जी नेचुरल नंबर्स बताओ लेस देन 7, पर आपने उसी को क्या बताया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कहता है उसी को रूप में देना, यानी 1 2 3 4 5 6, तो आपने उसे कॉमा लगा के ब्रेसिस में लिख दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा जी, जल्दी जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर सर अब फॉर्म। सुनो सुनो सुनो, ये जो कर्ली ब्रैकेट बना रहा हूं ना मैं, ये आप देख रहे होंगे दोनों क्वेश्चनों में, ए सेट और बी सेट के अंदर भी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, है ना, इसे बोलते हैं ब्रेसेस, ना कि ब्रैकेट। क्या बोलते हैं बेटा जी से, ब्रेसेस ब्रेस बोलते हैं। ब्रेस क्या बोलते हैं, सभी बोलो, सभी बोलो ना, क्या बोलते हैं बेटा जी ने, ब्रेसेस। ब्रेसेस ब्रेसेस बोलते ब्रेसेस हैं। डन। तो यानी ब्रेसेस में एलिमेंट्स को जब कोमा लगा लगा के दिखाया जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, जल्दी बोलो, जब एलिमेंट्स को ब्रेसेस में विद इन कोमास दिखाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रोस्टर रोस्टर फॉर्म फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर। ठीक है, तो एक मिनट, अब मैं ना आपको अपने नोट्स में पढ़वाना चाहूंगा, जैसा कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या देखो, सेट्स, सेट्स का मतलब क्या है, देख रहा होगा क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। क्लियर है, बोलो हाँ ये वाली लाइन। यस। देखो, हाँ द ऑब्जेक्ट्स इज एन इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स, एलिमेंट्स और एंट्रीज। यानी कि जैसे अगर आप नोटिस करो, तो जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैंने ये वोवल्स लिखे हैं, ए ई आई ओ यू, या 1 2 3 4 5 6, है ना, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। मेंबर्स भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। क्लियर है। जैसे अभी मैंने राघव से एक क्वेश्चन पूछा था, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम बताओ, है ना, तो उसने क्या क्या बताया था, जनवरी जून और जुलाई, तो ये एक तरह से उसने एलिमेंट्स बोले या ऑब्जेक्ट्स बोले या मेंबर्स बोले उस सेट के। क्लियर है, बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। ओके, तो और सेट्स को किससे डिनोट करता है, कैपिटल लेटर से। तो अगर आप नोटिस करो, मैंने के सेट्स को किससे डिनोट करा है, कैपिटल ए से या फिर कैपिटल बी से। तो मैं अब आपको ना एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप प्लीज बताना उसका आंसर। रेडी, तो जो जो जिसके दिमाग में आए वही बोलना। ठीक है, एक सी सेट है, मैंने बोला सी सेट का मतलब है एक्स सच दैट एक्स, अब वही वाली बात, अगर आपको सेंस क्लियर होगा तो आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं। एक्स सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24। तो मेरे को एक चीज बताओ,
24 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं ये बताना जरूरी है। फैक्टर्स यानी 24 को कौन कौन डिवाइड कर देंगे। अब बोलो, अब तो इजी है क्वेश्चन। 2, 4, 6, 1, 8. 2, 4, 6, 8, बोलते रहो, बोलते रहो, 3, शाबाश। 3, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 12, 24. 12, 24, वेरी गुड। आया समझ? और कोई है? और कोई सा रह गया? तो नोटिस करो, मैंने यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करा है, कैपिटल लेटर से, है ना। एलिमेंट्स अंदर हैं, ये ब्रेसिस के अंदर। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट ये भी है और सेट ये भी है, पर इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? बोलो हाँ। मतलब अगर मैं हाँ, आप सर. सभी से एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, डी सेट का मतलब बताना जरा। तो अगर मैंने आपसे डी सेट बोला कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो एक चीज बताओ, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है या सेट बिल्डर फॉर्म है? roster form, रोस्टर फॉर्म है। अच्छा, चलो अब इस रोस्टर फॉर्म की मैं सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर्स, है ना, नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। क्लियर? तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी? है दोनों एक ही चीज, सेट बिल्डर फॉर्म। है दोनों एक ही चीज, set पर इसे builder क्या form, बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। set सेट builder बिल्डर form, फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। आया समझ? बोलो हाँ। हाँ, हाँ, अब इसी को नोट्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हाउ टू डिस्क्राइब। 2 मिनट के लिए इस वाले कॉन्सेप्ट को हटाते हैं और यहाँ पे पढ़िएगा प्लीज, ठीक है। क्या कि अगर मैं आप सभी से बोलूं हाउ टू डिस्क्राइब सेट्स को, कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? सेट्स को 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्लियर है? बोलो हाँ। कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है? 2 तरीके से। मैं रेड से मार्क करूंगा इस बार, ठीक है। याद रखना, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये किसी भी बुक में नहीं है ऑलमोस्ट। एंट्रेंस एग्जाम में आफ्टर 12th बहुत काम आती है 11th का कॉन्सेप्ट, पर आफ्टर 12th काम आती है कि रोस्टर फॉर्म को क्या क्या बोल सकते हैं। और रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, और ब्रेसिस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसी के नाम है, ठीक है। जैसे हमारे निकनेम नहीं होते, कभी कभी हमारे को पेरेंट्स छोटू, सचिन को, या ये कहा जाए निमिता है तो निम्मी, मीनाक्षी है तो मिन्नी, ऐसे करके नाम देते हैं। ऐसी रोस्टर फॉर्म के ये अदर नेम्स हैं। स्कूल नेम अलग, घर नेम अलग, है ना। तो किसी का नाम निष्ठा तो घर का नाम प्रिया सपोज। तो रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म और ब्रेसिस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म को किस किस नाम से जाना जाता है याद रखना पड़ेगा। और ये पीडीएफ ना मैं आपको एज इट इज सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और ब्रेसिस फॉर्म, जैसे कि, तो उसने कहा सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स 24 इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में जब मैंने तब्दील किया तो ये क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म में। आया समझ? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। हाँ, हाँ, सर. ओके। और अगर बात करी जाए सेट बिल्डर फॉर्म, तो बात आती है सर सेट बिल्डर फॉर्म को भी जाना जाता है क्या? हाँ जी। सेट बिल्डर फॉर्म को एल्जेब्रिक फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है और रूल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। देखो, अगर आपको ये नाम याद नहीं होते तो कंफ्यूज मत होना, इनका इन नाम का कोई लेना देना ना है। सही बता रहा हूँ, ठीक है। इन नाम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मुझे एक चीज बताओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? एक्स सच दैट, दो बिंदी किसको डिनोट करती है? सच दैट को। एक्स सच दैट, बताओ एक्स का क्या मतलब है? एक्स इज आ, क्या है? नेचुरल नंबर। लैंग्वेज में भी लिख natural सकते हैं नेचुरल नंबर, number, बट कंडीशन भी लगानी है, एक रेस्ट्रिक्शन। तो लेस देन 8 लिख दूं? यहां तक कोई दिक्कत Yes, है? sir. क्या करा है मैंने ये? आया आया आया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं, ओके, एक मिनट, एक एक करके पहले मैं नाम लूंगा फिर बोलना, ठीक है। तन्वी दीदी क्लियर है? yes sir, अक्षत भैया क्लियर है? यस सर। इशिका जी क्लियर है यहाँ तक? yes sir, राघव भैया क्लियर है? Yes, sir. राधिका जी समझ आया? राधिका दीदी तो कुछ नहीं बोलनी, वो तो लग रहा है वो माइक ऑफ करके चली गई घूमने।
कैरी सर पढ़ाते रहो, मैंने तो पढ़ रखा है। भैया मैं यही हूँ। अच्छा यही हो, मुझे लगा कि मैं सबसे बातें कर लेता हूँ इतने। ठीक है, रेडी सभी, बोलो नहीं हाँ। भैया देखिए भैया अब सुनो 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 सुनो, जो बातें इस वक्त मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ ना, हाँ जी, हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, ठीक है, बस आप सभी अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, घमंड मत करना। रेडी, बोलो हाँ। हाँ सर। एक मिनट, पहले तो मैं इसको जरा Yes, साइड, एक मिनट sir. मैं इस पूरे को पहले साइड में पटकूं, है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अभी। आप बेटा इधर आओ, अरे पकड़ में नहीं आ रहा, ये टक, तुम तुडुम 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 तुडुम, कट, इधर करके कंट्रोल वी, चैट, चलिए ये तो बेटा, एक मिनट है ना, अब एक सेकंड, अब जरा इनके इनके नोट्स को मैं भेज दूंगा आपको, टेंशन नोट, ठीक है। चलिए, अब आपको कुछ सेट्स दिख रहे होंगे सामने, चारों सेट दिख रहे हैं आपको, बोलो हाँ। ए बी सी डी चारों सेट दिख रहे हैं, हाँ, या मैं फिर से लिखूं? देख रहे चलो सुनो, कार्डिनल नंबर्स किसे बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, एक हेडिंग मिलेगी अभी आपको जिसे मैं पढ़वाऊंगा, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर मतलब काउंट करके नंबर्स बताना। तो जैसे सेट ए दिख रहा है आप सभी को, सेट ए, तो सेट ए के अंदर कितने नंबर्स हैं देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर हैं, ठीक है। ऐसे ही बी सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं? अरे मत याद कर, हाँ, बी सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं? 6. अच्छा, अब वेट, अक्षत, नंबर ऑफ सी, एन लगा के सी, इसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं, काउंट करके किसी सेट के नंबर्स को बोलना, ठीक है। हाँ जी, अक्षत, Yes, sir. ये सी सेट के अंदर कितने नंबर्स हैं? 8. 8, वेरी गुड, ओके। और इशिका दीदी, नंबर ऑफ डी, 10. अरे वाह, यहां तक सबको क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो ना हाँ. हाँ। हाँ. चलिए, यस अब मैं बात करता हूँ एक शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, और एक है नॉट बिलोंग्स टू। पहला सिंबल आज की क्लास का जिसे हम सीखने जा रहे हैं, वाओ, दो सिंबल। पहला सिंबल जिसकी पहचान करी गई किसमें, डिनोटेड बाय, बिलोंग्स टू का सिंबल ई जैसा दिख रहा है, देखो तो सी बना करके बीच में से कट कर दिया है ना, और नॉट बिलोंग्स टू इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब कोई एलिमेंट, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर हो तो उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर ना हो तो उसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है, बोलो हाँ। जैसे कि अगर मैं आप सभी से छोटी सी बात बोलूं, आपको एक बी सेट दिख रहा होगा हवा में, यहाँ पे दिख रहा है बी सेट, बोलो हाँ। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है, बोलो हाँ। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो पहले मैं बताऊंगा, जैसे क्या 1 बिलोंग कर रहा है बी में? क्या 1 एलिमेंट बी में दिख रहा है आपको? यस तो जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, और जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं होता तो उसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो आरा से, क्या 2 बिलोंग कर रहा है बी को? Yes, अच्छा, क्या sir. 7 बिलोंग कर रहा है बी को? नो नहीं, तो not belongs to. इसे बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? अगर मैंने बोला 9 क्या बिलोंग कर रहा है बी को? नहीं। नहीं. क्या 5 बिलोंग कर रहा है बी को? यस Yes. यस, समझ आया? हाँ. बोलो हाँ। Yes, sir. अब सुनो,
मैं अलग पेन से मैं मार्क करता हूँ सी सेट के नीचे ही, ठीक है, आराम से सोच के बोलना। 6 बिलोंग कर रहा है सी सेट को, हाँ, Yes. क्या 11 बिलोंग कर रहा है सी सेट को? No. नहीं। नहीं, अच्छा वेट, क्या 9 बिलोंग कर रहा है डी सेट को? No, sir. हाँ, ओ, Yes, sir. डी लिखा है मैंने। डन। एक मिनट, यस, 5 बिलोंग कर रहा है डी को? यस, Yes. अगर वेट 23 बिलोंग कर रहा है डी को? No, sir. नहीं, यानी कि आपको ये वाली चीज क्लियर है, जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं बिलोंग्स टू, अगर कोई एलिमेंट नहीं बिलोंग करता तो उसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि अब आपको देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, टॉप पे आ रहा हो 2 मिनट के लिए इसमें, ठीक है, तो क्या ए बिलोंग कर रहा है ए को? हाँ, Yes. क्या बी बिलोंग कर रहा है ए को? No. नो। नहीं, तो इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, समझ गए? अब जैसे कि यस ज्यादातर सर, बचपन से एक छोटी सी चीज पढ़ते आए होंगे, जरा मैं उसे लिखना चाहूंगा आप सभी के लिए, ठीक है। कैपिटल एन, ऐसे नहीं होता था, बहुत जगहों पे दिखता होगा आपको साइड में लिखा हुआ। ओ भाई साहब सर कैसी बात कर दी, यूं तो आज तक गले की हड्डी बना रहता था, छोटी सी बात पता नहीं क्या बीच में साइड में दे देते हैं क्वेश्चनों के, है ना। एन का मतलब तो पता है, ऐसे पता नहीं कितने सारे सिंबल दे देता है, उनका मतलब नहीं पता होता। सही बात है। तो मुझे तो एक चीज बताओ, एन, अगर कोई चीज एन को बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? एन का Sir, मतलब one क्या to है? एन का मतलब क्या natural. नेचुरल नंबर, है ना। तो यानी आपको ये वाली बात पता है। चलो एक क्वेश्चन करता हूं मैं इसी तरीके का। मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स, इसे सच दैट बोलते हैं दो बिंदी को। सच दैट को या तो ऐसे डैश से, या दो बिंदी जिसे हम इस टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस टू, होता नहीं है 2:5, सिंबल याद है आपको, कोई बचपन में देखा होगा, 7:10 रेशियो में, है ना। तो ये दोनों ही सिंबलों का एक मतलब है जिसे हम बोलते हैं सच दैट, क्या बोलते हैं बेटा, सच दैट। क्लियर है? Yes, sir. बोलो हाँ। तो चल सुनो, हाँ, जैसे मैंने क्वेश्चन में आपसे बोला एक्स सच दैट एक्स, अब वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो कहीं ना कहीं उसने खेल लिया ना, छोटी सी चीज देके। एंड देख लो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका, 4 से लेकर के 11 से नीचे। अब देखो इसका मतलब, अब देखो सारी चीजें छोटी छोटी जो लैंग्वेज लिखी है मैथमेटिक्स का एक रूप है ना। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, नोटिस करो तो। डन। और सेट बिल्डर फॉर्म को मुझे कन्वर्ट किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो क्या अब आप इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? Yes. वेट, एक्स का मतलब है नेचुरल नंबर, और इक्वल टू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका एक सेंस है। तो ये सेंस मुझे क्लियर करेंगे सबसे पहले इस बार राघव भैया। राघव, इसका क्या सेंस निकल के आ Yes, रहा है? sir. Sir, 4 जो equals to और वो वाला है. तो बोलो क्या क्या नंबर हो सकते हैं? सर ये बिलोंग करता है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हाँ तो और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, वो एलिमेंट्स बोलो। सर 4, 4, ठीक है, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11। नहीं होगा सर. क्यों? सर क्योंकि वो स्मॉलर देन और इक्वल टू का भी नहीं है. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्लियर है? बोलो हाँ। ये यस. वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। यस, यस सर, ओके, तो सभी ध्यान दीजिएगा। तो कार्डिनल नंबर भी क्लियर है? बोलो हाँ। कि जब कोई सेट जैसे बी एलिमेंट है, तो बी के अंदर एन, एन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना नंबर्स में। तो कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्लियर है, कार्डिनल नंबर किसे बोलते हैं? यस सर, अब वेट, मेरी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना प्लीज आप सभी। कि अब वेट, दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, फिर उसके बाद क्लास अगेन ज्वाइन कर लेना आप सब, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना सबको? बोलो हाँ। हाँ.
ठीक है, तो हाँ सर। मैं इस वक्त कलर कर लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, देखो सेट्स, नहीं हाइलाइटर ही चला लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हमने बात करी किसकी, सेट्स, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट होता है, बोलो हाँ। जल्दी जल्दी बोलो, रिवीजन कर रहे हैं अभी हम शॉर्ट हाँ में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने बात करी कि मेंबर्स, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और अंदर के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ठीक है, और जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है, ये वाली लाइन पढ़ रहा हूं मैं, जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, बोलो हाँ। जब कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो उसे बोलते हैं हाँ बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा होता तो उसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है, बोलो हाँ। सेट्स को कितने तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो ना बोलो ना बोलो ना। रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म और और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, यही दो नाम याद रखिएगा क्योंकि ज्यादातर हमारे को बुक्स में यही दो नाम मिलेंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, डन। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म विद इन कॉमास, देखो लैंग्वेज को पढ़ते हैं, अगर विद इन ब्रेसेस सेपरेट देम बाय कॉमास लगाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और अगर हम थ्योरेटिकली यानी कि प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा जी, रोस्टर सेट फॉर्म बिल्डर बोलते फॉर्म। हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बिल्डर बोलते हैं, फॉर्म। सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है। और कार्डियल नंबर से मतलब क्या है कि अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को काउंटिंग नंबर्स लिखे, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स मतलब काउंट करके लिखना एलिमेंट्स को, डन। पता है ना, बोलो हाँ। यस तो एन हाँ लगा के जो है सेट्स के नंबर्स को डिनोट किया जाता है, ये रहा छोटा सा। ठीक है बेटा, ये छोटी सी जो चीज है ना एन करके, इससे ध्यान रखना, एन एन करके जो डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं। अगर आप सभी को कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो 9213271580 पे बेटा जी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी।